उदयपुर में एक कारोबार ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हुआ, लगातार फलता फूलता गया और जो भी इस कारोबार में लिप्त हुआ कमाता ही गया। एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर सफेद पोश रसूखदार तक सबकी लिप्तता इसमें रही है। यह कारोबार वैध भी है और अवैध भी, जो सरे राह और सरेआम चलता है। पुलिस, विधायक, सांसद, मंत्री, अफसर सब खुली आंखों से इसे देखते हैं। संभव तो यह भी है कि इनकी लिप्तता भी इसमें रहती होगी, इसलिए मौन रहते हैं। उदयपुर न्यूज तेजी से फैलते इस कारोबार में अवैध गतिविधियों का कई बार खुलासा करता रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग हमेशा मौन रहा। खबर लगने के बाद 10-15 दिनों तक कारोबार को रोक तो दिया गया, लेकिन फिर वापस दोगुनी तेजी से दिन दहाड़े काला व्यापार शुरू हो गया। हाल ही में वायरल हुए एक ऑडियो ने इस खेल में कानून के रखवाले विभाग की लिप्तता को भी साबित कर दिया। चलिए शुरुआत उसी ऑडियो से करते हैं ताकि बहुत सारी गुत्थियां शुरू में ही सुलझ जाए। सर एसएसटी साहब, थानेदार साहब क्या आदेश है सर? थानेदार बड़ा है या डिप्टी बड़ा है? अरे सर बड़े तो आप हैं सर। बड़ा कौन है? बड़े तो आप ही हैं सर। तो फिर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? क्यों अपनी नौकरी खराब करने के मूड में बैठे हो? किस लिए कर रहे हो आप? तो सर एक बार सर साहब से तो बात करो। नहीं, क्या साहब से तुम करो बात। तुम्हारे काय का साहब है? चौवन टाइप का आदमी बैठा रहेगा, साहब हो गए तुम्हारे। सर कौन? अरे हाँ ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरे बात। सर मैं तो छोटा कर्मचारी, अब क्या करूं, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। क्या करो? तो आपने क्यों पकड़ी पहली बात तो गाड़ी? आपको राउंड आई है बजरी की गाड़ियां पकड़ने का? किसने बताया आपको? ये आदेश किसने दिया था? मुझे पता नहीं है किस लिए कर रहे हो आप लोग। मुझे इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर, मैं खुद ही टैप कर दूंगा। गलत फहमी में रहना मत सर। हाँ अब कर ले इसको जब्त। सर कर इसको जब्त कर, मैं बताऊंगा बहुत आगे मैं बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ। इस ऑडियो में फटकारने के लहजे से जो शख्स बात कर रहे हैं वह है वल्लभनगर डिप्टी एसपी रविंद्र प्रताप सिंह, और जो सर हुकुम कर रहे हैं वह शख्स है खेरोदा थाने के एएसआई कालूराम। डीएसपी रविंद्र प्रताप एएसआई कालूराम को खुद ट्रेप करने की बात कर रहे हैं, थानाधिकारी को चवन्नी टाइप का कह रहे हैं, वह भी एक कार्रवाई पर। दरअसल डिप्टी साहब खेरोदा पुलिस की पकड़ में आए बजरी से भरे ट्रेलर को छोड़ने को लेकर एएसआई को फटकार रहे थे। थानेदार बड़ा या डिप्टी बड़ा, क्यों अपनी नौकरी खराब कर रहे हो? आइए अब सीधे बात करते हैं एएसआई कालूराम से, जो अब क्या कह रहे हैं आप ही सुनिए। हेलो, नमस्कार कालूराम जी। नमस्ते सर मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी बताएं। सर ये किस तरह का मामला है? आपने कोई एक डंपर जब्त करा? हाँ, एक कोई सरकार का स्वदेश की कार्य योजना के तहत चल रही थी अवैध बजरी खनन के संदर्भ में। इस संदर्भ में एसपी साहब ने मुझे बताया कि कोई अवैध बजरी खनन का पाया जाए वैसा तो मुझे बताना और कार्रवाई करनी है अपने को, तो लेके आए तो कार्रवाई की, ऐसा आपको बताया। नहीं तो इसमें रविंदर सिंह जी का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था? वो सर बाद में बताएंगे सर, अभी संदर्भ में कोई मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं, उन्होंने आपको कहा कि अगर नौकरी करनी है तो ढंग से करो, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? इस बारे में बाद में बात करता हूँ सर, कॉल करूँगा आपको। और कहाँ से पकड़ा था आपने डंपर? ये फतेहपुर से आगे हाईवे पर। अच्छा, तो उसके सारे कागजात वगैरह सब कुछ कंप्लीट थे क्या सर?
कागजात नहीं थे, तभी तो डिसीजन करके ना खनन विभाग को बताया। अच्छा, किस तरह के कागजात? क्या रॉयल्टी नहीं थी उसकी या फिर गाड़ी के कागज नहीं थे? रॉयल्टी, गाड़ी के कागज, बजरी संबंधी कोई कागज नहीं थे। अच्छा, बदरी संबंधित कोई कागज नहीं थे। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा है, जो फरियादी है, उन्होंने ये कहा है कि आपने उनसे 10,000 रुपए की मांग भी करी कोई। अरे परिवादी कुछ भी कह सकता था, जी आप बचाव में कुछ भी कह सकता है। सर, आपके और वो रविंदर जी के बीच में जो वार्ता हुई उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, उस पर जी। कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं सर, देखो डिप्टी साहब ने डंपर मालिक से बात करवाई, मेरे पास उनका कॉल नहीं आया। डंपर मालिक के कॉल आया, रिकॉर्डिंग हुआ तो उन्होंने की होगी वायरल, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आपने नहीं करा वायरल, पर बाजार में वो चीज वायरल हुई है और सबके पास है, हमारे पास भी वो रिकॉर्डिंग है। इसी तथ्य पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्या वार्ता हुई और ऐसी क्या बात होगी कि उन्होंने नौकरी तक का हवाला दिया और थानाधिकारी साहब को चवन्नी तक कहा? अब पता नहीं सर, उनका लॉकआउट है, उन्होंने कैसे क्या, हमारे तो बड़े अधिकारी साहब, उनका कहना तो मानना पड़ेगा और कानून की तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी जैसी भी होगी। पर आपको ट्रैप कराने की भी बात कही उसमें? हाँ, मुझे ट्रैप कराने की बात तो कही जी। हाँ, ताकि ऐसा कोई मामला नहीं हो। मतलब आपके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि अभी भी आपने जो कार्रवाई करी है वो दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण वो कार्रवाई आपने करी है? हाँ। ठीक है। और फिर भी डिप्टी साहब ने उस गाड़ी को छोड़ने के लिए आपको फोर्स करा? हाँ, फोर्स किया। ठीक है। और आपने अगर उनकी बात नहीं मानते आप, तो वो आपको ट्रैप कराने की धमकी भी उन्होंने दी? जी। ठीक है सर। जिसकी गाड़ी को पकड़ा था उसके फोन से ही डिप्टी साहब ने बात की। इस मसले में उनकी संलिप्तता के बारे में बाद में बताऊंगा। अभियान के तहत एसएचओ साहब के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। गाड़ी मालिक के पास एक भी दस्तावेज नहीं था। साहब कुछ भी कहें, बड़े अधिकारी हैं, उनका कहना मानना पड़ेगा। मुझे टेप करवाने के लिए कहा है, गाड़ी छोड़ने के लिए फोर्स भी किया। ये कहना था एएसआई कालूराम का। चलिए अब बात करते हैं खेरोदा थानाधिकारी धनपत सिंह से, जिन्होंने कहा कि उच्चाधिकारी कुछ भी कह सकते हैं। 100 दिन का अभियान चल रहा है। गाड़ी का विभाग से 4,17,000 का चालान काटा गया है। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है इसकी जानकारी उसी दिन उच्चाधिकारी को दे दी थी। सर, मैं कह रहा हूँ कि कल एक ऑडियो वायरल हुआ और आज मीडिया में खबर भी छपी है। कालूराम जी और डिप्टी साहब के बीच का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें डिप्टी साहब ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भाई खेरोदा थाना अधिकारी जी तो चवन्नी टाइप के अधिकारी हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उच्च अधिकारी हैं, देखो अब वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी इस बात पे अपन तो क्या कहेंगे। ये तो क्या आपने उनको बोला था कालूराम जी को कार्रवाई करने के लिए? अभियान चल रहा है ना अभी 100 दिन वाला जी, तो उसमें किसी प्रकार के दस्तावेजों की कोई कमी थी क्या? गाड़ी के 4,17,000 रुपए का चालान बना है, गाड़ी के कागज ही नहीं थे, अवैध रसीद थी जी। अगर उन्होंने जिसकी रसीद कटी है जी, सीनियर पोस्ट हो कुछ भी हो, पर निजी जो आक्रमण करा है आपके ऊपर, निजी जो आपके लिए शब्द बोले हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हम। क्या आपने उच्च अधिकारी को इसके संज्ञान में आप लाए हैं? बिल्कुल, हमने उसी टाइम बता दिया था साहब। खेरोदा थानाधिकारी धनपत सिंह ने बहुत कम शब्दों में बड़े सवालों के जवाब दे दिए। चलिए अब बात करते हैं डिप्टी एसपी रविंद्र प्रताप सिंह की, जिनका अंदाज और लहजा सोमवार को भी वैसा ही रहा। थानाधिकारी को चवन्नी कट कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत है तो गलत ही रहेगा, भ्रष्टाचार की पंचायती करेगा तो 2 बातें सुनेगा ही। हालांकि मैं अवकाश पर था, वासुदेव वाले का फोन आया तो मैंने एएसआई को कह दिया, समझ में आए तो कर देना, नहीं आए तो रहने देना। सर, कल किस तरह का पूरा मामला हुआ? आपके और कालूराम जी के बीच का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, इस पर क्या कहेंगे सर आप?
तो आपको ही पता होगा ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? उसमें सर आपने थानाधिकारी जी के लिए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है सर आप? हाँ तो गलत ही होगा ना, गलत है तो गलत ही रहेगा। जी, मतलब आप इसको कबूल करते हैं क्या, जो आपने बोला है वो सत्य बोला? पैसों के लिए पंचायती करेगा, भ्रष्टाचार की पंचायती करेगा तो भ्रष्टाचार में सुनना ही पड़ेगा ना, तो दो बातें सुनेगा जो भी होगा। जी, पर उनका तो ये कहना है कि सर उसमें उस जो गाड़ी थी उसकी 4,17,000 रुपए की कोई उन्होंने चालान की राशि बनाई है। कहाँ है पता करो ना आप, राशि कहाँ है? आपने जो दस्तावेज चेक करे उसमें सारे दस्तावेज कंप्लीट। मैं तो छुट्टी पर था एक्चुअली, मैं छुट्टी पर था श्रीमान जी, और जी। मेरे पास में इनका कोई फोन आया था वासुदेव वालों का। जी। तो उन्होंने कहा था कि साहब मेरे यहाँ पे कोई बदमाशी हो रही है, तो मैंने इसको कह दिया, मैं ये समझ में आती हो तो कर लेना, जी। और नहीं समझ में आती हो तो मत करना। जी। गलत क्या हो गया इसमें? वल्लभनगर से पूरे प्रदेश में फैले इस ऑडियो में छिपे पुलिस विभाग के तीनों ही किरदारों से हमने आपको मिलवा लिया। चलिए अब बात करते हैं बजरी व्यापारी जगदीश पटेल से, जिन्होंने साफ किया कि डंपर खराब हो गया तो एक जगह पर बजरी खाली करके ट्रेलर की मदद से ले जा रहे थे। तभी पुलिस के दो जवानों ने नवानिया के पास गाड़ी रोकी, जिनके नाम कालूराम और अमित थे। गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट होने के बाद भी तोड़ बट्टा करने के लिए उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की। वासुदेव वाले के पास गया तो उन्होंने डिप्टी साहब को फोन लगा दिया। जज से ऊपर कौन जज हो सकता है? किस तरह का विवाद हुआ पहले तो ये बताएं, और आपका डंपर कहाँ से और कब जब्त किया गया? 12 तारीख को रेती गुजरात हिम्मतनगर से ट्रेलर में लोड हुई है, और एयरपोर्ट के यहाँ पे आके मतलब मिस्टेक तो कर ही रहा था गाड़ी, और एयरपोर्ट के लमसम आके गाड़ी को मतलब ब्रेक डाउन हुआ है गाड़ी का। तो हमने एयरपोर्ट एक खाली प्लॉट देख के गाड़ी वहाँ पे रेती खाली की है। 14 तारीख को सुबह 9 बजे हमने गाड़ी लोड की है। ठीक है। 10 टका डंपर में। वहाँ से रेती हम मैनार लेके जा रहे थे, वहाँ पे क्या ट्रेलर भी मतलब घुसने की जगह नहीं थी। ठीक है। तो वहाँ से वापस हम जाते हुए मैं अपने ये बटेवर से आगे 2 किलोमीटर आगे नवानिया, वहाँ पे इन दो जनों ने सिपाहियों ने गाड़ी रोकी है, कालूराम जी और दूसरे का क्या नाम, अमित जी नाम है। ठीक है। अब आपकी गाड़ी रोकी जी, उनका ये कहना है कि आपकी गाड़ी को महीने विभाग वालों ने 4,17,000 रुपए की कुछ बकाया राशि उसमें निकाली है। जी। उनका ये कहना है कि ना तो गाड़ी के पास रॉयल्टी थी, ना ही गाड़ी के कोई कागज कंप्लीट थे। गाड़ी के सब कागज कंप्लीट है। गाड़ी के इन्होंने कागज भी नहीं मांगे थे मेरे से जी। ना ड्राइवर से कोई कागज मांगा। रोल्टी मांगी थी इन्होंने, हमने रोल्टी दे दी। वो उन्हीं के पास में है, रोल्टी अभी भी उन्हीं के पास में है। ठीक है। अब इसमें आपसे किसी तरह की कोई रिश्वत उनके द्वारा मांगी गई? जी, 10,000 रुपए की रिश्वत, कोई 10,000 में तोड़ बटा कर देंगे और तुम थोड़े से आगे आ जाओ और फिर हम गाड़ी छोड़ देंगे। तो मेरे पास 10,000 की व्यवस्था नहीं होने की वजह से मैं हीरालाल जी वासुदेव होटल वाले के पास गया। तो मैं भी साहब यार थोड़े 10,000 रुपए की मेरे को जरूरत है और आप मुझे 10,000 प्रोवाइड करवा दो, मैं थोड़ी देर बाद में वापस लाके अरेंजमेंट करके दे दूंगा। ठीक है। तो फिर 10,000 उनके पास, उन्होंने बोला यार जगदीश जी घबराए हुए आ रहे हो और क्या है आपके पास, क्या हुआ है ऐसा? मैं भी साहब रोल्टी होने के बावजूद में मेरा एक ट्रेलर खराब हो गया और मैं रेती क्रॉसिंग करके मैनार ले जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि घबराए हुए लग रहे हो। मैं भी साहब रोल्टी होने के बावजूद मेरे को पैसे की डिमांड है और मुझे ये पैसा देना पड़ रहा है जी। और 10,000 में मतलब तोड़ बटा तुम थोड़े से उधर आगे आ जाओ। और जब तक फिर वासुदेव वाले ने अगर नहीं, हमने कहा यार 10,000 किस बात के दो, तुम अगर चोर नहीं हो तो किस बात के दो जी। तो उन्होंने फिर फोन लगाया अगर साहब को, भाई इस तरीके का मामला है और 10,000 रुपये का मैटर है। तो साहब ने कालूराम जी को फोन लगाया तो उन्होंने 3 बार फोन नहीं उठाया था जी। मैंने फोन किया वापिस, मैं मतलब मेरे फोन से उनसे बात करवाई गया कि साहब
तो क्या हुआ, उन्होंने डिप्टी साहब ने यही बोला था कि आप इनके पास रोल्टी है, आप इनकी जांच करके, डॉक्यूमेंट जांच करके, और लीगल है तो आप गाड़ी छोड़ो और अनलीगल है तो पकड़े रखो जी ये चीज डिप्टी साहब ने बोली थी। जी। तो बस ये बात हुई थी हमारी। तो ठीक है, मतलब डिप्टी साहब के पास आप और वासुदेव जी वाले की मध्यस्थता से आप डिप्टी साहब के पास तक पहुंचे थे, और डिप्टी साहब ने उन्हें यही बोला था कि अगर आपके दस्तावेज कंप्लीट है तो गाड़ी को छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर क्या आपने डिप्टी साहब को आपने ये बात से अवगत कराया कि 10,000 रुपए की आपसे रिश्वत मांग रहे हैं? मैंने वासुदेव जी को बोला था। डिप्टी साहब को बोला था कि नहीं? डिप्टी साहब को हीरालाल जी ने बोला है। वासुदेव वालों ने उनको अवगत कराया था ना? हाँ, उन्होंने मतलब कि उन्होंने बोला था साहब ने जी कि ये इस तरीके का मामला है, और ये ट्रेलर खराब होने की वजह से डंपर में शिफ्ट करके लेके आ रहे हैं। तो ये गाड़ी को साहब रुकवा लिया है, तो आप इसकी रोल्टी की जांच करके इनकी कुछ मदद की जाए। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ कि अगर आपके सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं तो हाँ। क्या आपको अभी खनन विभाग से किसी तरह की कोई चालान राशि प्राप्त हुई? नहीं, कोई राशि प्राप्त नहीं नहीं, हुई। चालान कोई आपको प्राप्त हुआ? नहीं हुआ है। चालान प्राप्त नहीं हुआ, नहीं, जबकि कुछ थाना भी प्राप्त अधिकारी जी तो ये कह रहे हैं कि 4,17,000 रुपए का आपका चालान बनाया हुआ। बना के तो साहब 10 लाख का ही बना के, वो तो उनके हाथ में पावर है, वो बना देंगे, 10 का ही बना देंगे, 4 मुकदमे और भी टेक देंगे। जी नहीं, ये खनन विभाग ने बनाया आपके ऊपर? नहीं, खनन विभाग के पास उन्होंने ऐसे नहीं बनाया है। उन्होंने एक बार मतलब खनन विभाग में भी मैं जाके आया हूँ, बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि आपकी अगर रहती वास्तविकता में ये अगर है, सही है, और आपको ये हिम्मतनगर की रहती है, तो इनमें एनजीटी हटाई जाएगी। अच्छा जी सर। ठीक है, तो अब क्या आपको अभी आपकी गाड़ी की कहाँ पर है ये बताइए आप लोग? गाड़ी बटेवर चौकी में उन्होंने खड़ी की है, वहीं खड़ी है। ठीक है, अब इससे जो व्यापार प्रभावित हो रहा है उस पर? व्यापार? आपका खुद का जो व्यापार प्रभावित हो रहा है, हाँ हाँ, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? व्यापार पर अब देखो, जज साहब के ऊपर कौन जज साहब होता है। अब मेरा तो यही कहना है कि अब आज अगर हमारे सिपाहियों ने बोल दिया कि ये झूठा है, तो बस वह ठीक है, झूठा है, अब साबित होता होगा, एकदम तो होगा नहीं। मतलब आपका टोटल मिला के आपसे अगर बात करें, उसका निष्कर्ष निकाले तो ये है कि आप रिश्वत देने में असक्षम थे, इस वजह से आपकी गाड़ी आज थाने में बस। राइट। ओके, यही मेन बात यही है। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ हीरालाल जी के पास। पेमेंट ने उन्होंने बोला कि मैं कि यार साहब अपने को उलझन में नहीं पड़ना है, और अपन पैसे दे दुआ के खत्म करते हैं। तो फिर मैं रौनक पेट्रोल पंप से पैसा लाया, पूरन कुमार के फोन पे स्क्रीनशॉट, उनके फोन पे पेमेंट डाल के रौनक बिलिंग से, और वहाँ से 10,000 रुपये लेके आया था। जब तक मेरे पेमेंट आने में देरी हो गई, जब तक गाड़ी ये चौकी पे ले गए। अच्छा। पेमेंट देरी की वजह से चौकी पे ले गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध बजरी खनिज के निर्गमन, खनन व भंडारण के विरुद्ध 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। क्या वाकई में यह अभियान ईमानदारी से चल रहा है? और अगर ईमानदारी से चल रहा है तो उदयपुर शहर के प्रताप नगर, गोवर्धन विलास, सुखेर और सवीना में अवैध बजरी का कारोबार सरेआम कैसे चल रहा है? सोमवार को हमारी टीम फिर प्रताप नगर इलाके में गई तो पाया कि सरे बाजार अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एक झलक इसकी भी देख लीजिए।
देख लिया ना, बजरी का कारोबार ही एकमात्र ऐसा कारोबार है जिसने दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी की है, और इस काले खेल में सभी ने अपने हाथ मेले किए। अब तो सरकार भी बदल गई है और अभियान भी चल रहा है। शहर में प्रवेश के तमाम मार्गों पर यह कारोबार अवैध रूप से चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर जिला कलेक्टर तक सभी की नजर इस पर गई होगी, और यह भी नहीं कह सकते कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी होंगी। उदयपुर शहर ग्रामीण और वल्लभनगर के विधायक भी अभी जोश से भरे हैं। एक बार हिम्मत करते हुए इस बजरी व्यवसाय में अवैध रूप से होने वाली गतिविधियों पर नकेल कस दे तो व्यापारी और ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही खनन विभाग के राजस्व में अच्छी राशि भी आ पाएगी, वरना यह राशि रिश्वत के रूप में नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ती ही जाएगी, और मकान बनने का सपना देख रहे एक आम आदमी के खाते बजरी काफी महंगी भाव में जाएगी। नमस्कार।